नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु आयुर्वेदः। वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम, इसका जो तृतीय अध्याय है वैद्यक संहिता प्रणेत्र विज्ञानियम, हम इस अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। आज हमारे जो श्लोक है उन श्लोकों में महर्षि पतंजलि का वर्णन है। महर्षि पतंजलि जो योग दर्शन के प्रवर्तक थे। महर्षि पतंजलि को भगवान शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन लिखा, यह जो योग दर्शन है, यह योग दर्शन हमारे षट दर्शनों में एक प्रमुख दर्शन है जो हमें स्वस्थ और निरामय जीवन जीने का मार्ग बताता है। भगवान पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा है, उस अष्टाध्यायी ग्रंथ पर इन्होंने टीका लिखी। जिस टीका को व्याकरण महाभाष्य कहा जाता है। यह जो व्याकरण महाभाष्य ग्रंथ है वह परवर्ती वैयाकरणों के लिए एक आधारभूत ग्रंथ है, अध्ययन के लिए उनका एक आधार है। तथा ऐसा कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि ने ही गुप्त रूप से अग्निवेश प्रणीत संहिता का पुनः संस्करण किया, और यह जो पुनः संस्करण है वह विश्व में चरक संहिता के नाम से विख्यात है। यह चरक संहिता अष्टांग में प्रमुख काय चिकित्सा जो है, उस काय चिकित्सा का प्रमुख ग्रंथ है, प्रमुख अध्ययन ग्रंथ है। तो चलिए मित्रों, हमारी जो वैदिक संहिता प्रणेत्र विज्ञानियम, यह जो अध्याय है, इस अध्याय में महर्षि पतंजलि के जो श्लोक है उन श्लोकों के बारे में हम अभ्यास करेंगे। आज का हमारा प्रथम श्लोक है पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृतैः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृतैः मनोवाक्काय दोषाणां हर्त्रे हि पतये नमः। श्लोक एक बार फिर से सुनिए। पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृतैः मनोवाक्काय दोषाणां हर्त्रे हि पतये नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृतैः मनोवाक्काय दोषाणां हर्त्रे अहिपतये नमः। पातंजल अर्थात योग दर्शन, महाभाष्य जो व्याकरण महाभाष्य तथा चरक प्रति संस्कृतैः चरक संहिता, इनके द्वारा मनोवाक्काय दोषाना, मन वाणी तथा काया, इनका जिन्होंने दोष हरण किया, हर्त्रे दोष हरण करने वाले, अहिपतये भगवान शेष को नमः मेरा प्रणाम है। अहिपति इस पद का चतुर्थी विभक्ति की है, क्योंकि आगे नमः है, नमः योगे चतुर्थी, अतः अहिपतये नमः, हर्त्रे नमः। इस तरह श्लोक का अर्थ फिर से एक बार सुनिए। योग दर्शन, महाभाष्य, चरक संहिता, इनके द्वारा मन, वाणी और काया, इनका दोष हरण करने वाले अहिपति भगवान शेष को अर्थात महर्षि पतंजलि को मेरा प्रणाम है, मेरा नमन है। इस तरह इस श्लोक में कहा गया है। उसके बाद का जो दूसरा श्लोक है, यतश्चर इवा यातो न ज्ञातः केनचिद्यतः तस्मात् चरक नाम्नासौ विख्यातः क्षितिमण्डले। श्लोक एक बार फिर से सुनिए। यतश्चर इवा यातो न ज्ञातः केनचिद्यतः तस्मात् चरक नाम्नासौ विख्यातः क्षितिमण्डले। यतश्चर इवा यातो न ज्ञातः केनचिद्यतः तस्मात् चरक नाम्ना असौ क्षितिमण्डले विख्यातः। गुप्त रूप से आए, चूंकि गुप्त रूप से आए और किसी के द्वारा पहचाने नहीं गए, न ज्ञातः केनचिद्यतः, किसी के द्वारा पहचाने नहीं गए, इसीलिए तस्मात् चरक नाम्नासो, इसीलिए यह चरक नाम से इस भूमंडल पर विख्यात हुए। महर्षि पतंजलि जो गुप्त रूप से उन्होंने चरक संहिता लिखी, चरक अग्निवेश प्रणीत संहिता का जो पुनः संस्करण किया, वह किसने किया जो है वह पहचाने नहीं गए, इसीलिए उन्हें चरक कहा गया। चरह कह चरक कहा। तो
इस श्लोक में हमें बताया है कि उन्हें चरक क्यों कहा जाता है। यह इस श्लोक का तात्पर्य हम कह सकते हैं। श्लोक एक बार फिर से सुनेंगे। यतश्चर इवायातो न ज्ञातः केनचिद्यतः तस्मात् चरक नाम्नासौ विख्यातः क्षितिमंडले। चूंकि गुप्त रूप में शेष भगवान आए और किसी के द्वारा पहचाने नहीं गए, इसीलिए चरक नाम से इस भूमंडल पर वह विख्यात हुए। इस तरह इस श्लोक का अर्थ है। उसके बाद का जो हमारा तीसरा श्लोक है वह योग वार्तिक इस ग्रंथ से लिया गया है। और यह जो श्लोक है वह अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है तथा हर योग साधक अपनी योग साधना के पूर्व में इस श्लोक का पठन करता है। इस श्लोक को पठन करके भगवान पतंजलि के प्रति अपनी विनम्रता व्यक्त करता है, उनको नमन करता है। तो चलिए हम आज का तीसरा श्लोक भी पढ़ते हैं। श्लोक इस तरह है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यः अपाकरोत् तं पतञ्जलिं मुनीनां प्रवरम मुनीनां पतंजलिम प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। इस तरह कहा है कि योगेन चित्तस्य, योग के द्वारा, योग दर्शन के द्वारा मन का, पदेन वाचा, महाभाष्य के द्वारा वाणी का, उसके बाद क्या कहा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, तथा चरक संहिता के द्वारा शरीर का यह अपाकरोत, मल जो है जिसने दूर किया, अपाकरोत अर्थात दूर किया, दोष दूर किया, हरण किया, उस प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम, मुनियों में श्रेष्ठ, सर्व मुनियों में श्रेष्ठ जो पतंजलि है, उन भगवान पतंजलि है, उनको प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, अंजलिबद्ध स्वरूप से मैं प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। इस श्लोक का यह तात्पर्य है। श्लोक फिर से एक बार हम सुनते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम पतंजलये नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयतु आयुर्वेदः। धन्यवादाः।